अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी FBI में बहुत अरसा काम करने वाला पाकिस्तानी शख्स जिसका नाम कामरान फरीदी था, वो इस वक्त अदालत में खड़ा था जब अदालत ने उसको 7 साल की सजा सुना दी। अमेरिका की FBI पूरी दुनिया में जानी जाती है। कामरान भी कभी FBI में बहुत बड़े ओहदे पर काम करता था, लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अदालत ने उसको 7 साल की सजा सुना दी। कामरान फरीदी आखिर कौन था और कैसे वो पाकिस्तान के शहर कराची से अमेरिका की FBI तक पहुंचा और फिर FBI से जेल में। ज़ेस टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। कामरान अमेरिका में बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा था। उसके पास बहुत दौलत, गाड़ियां, घर, सब कुछ था। लोगों की नज़र में वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जो अपने कारोबार से बहुत रुपया पैसा कमाता था, लेकिन किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि वो FBI में काम करता है। दोस्तों, इस कहानी को जानने के लिए हमें सबसे पहले बहुत पीछे चलना पड़ेगा। कामरान फरीदी कराची में पैदा हुआ और इसकी एजुकेशन भी कराची से ही है। ये 90 की दहाई थी जब वो कॉलेज का स्टूडेंट था। उसको स्टूडेंट पॉलिटिक्स का बहुत शौक था और उस दौर में कराची की पॉलिटिक्स बहुत वायलेंट हुआ करती थी। कामरान भी उस वायलेंस का हिस्सा बन गया था और एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बन चुका था। उसको पुलिस बहुत से केसेस में जगह जगह ढूंढ रही थी, लेकिन वो छुप छुपा कर बचता रहा। हालात बहुत खराब हो गए थे तो उसने एक एजेंट से राब्ता किया और कराची से उस एजेंट के थ्रू भागकर यूरोप के मुल्क स्वीडन जा पहुंचा। कामरान ने वहां जाकर पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया। उसके अंदर के क्रिमिनल ने उसको वहां भी सुकून से रहने नहीं दिया। वो वहां भी लोकल क्रिमिनल्स के साथ छोटे मोटे क्राइम्स करने लग गया, जिस वजह से वहां भी उस पर पुलिस केसेस हुए और पुलिस उसको ढूंढने लगी और उसको यहाँ भी छुपना पड़ गया। ये वहां के एक आइलैंड पर छुपा रहा और अब उसने सोच लिया था कि उसको कैसे भी करके यहाँ से अमेरिका पहुंचना है। वो फिर वहां से आइसलैंड पहुंच गया और फिर वहां से एक एजेंट के थ्रू आखिरकार अमेरिका पहुंच गया। ये 90 की दहाई थी। इस वक्त वीजा आसानी से मिल जाया करता था। कामरान ने अमेरिका जाकर वहां के शहर एटलांटा में रहना शुरू कर दिया और उसने अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर दी। उसने वहां बहुत मेहनत की और कुछ ही सालों में उसने अमेरिका में एक पेट्रोल स्टेशन भी ले लिया था। जिस इलाके में कामरान रहता था वहां लोग ज्यादातर ड्रग्स का काम करते थे। कामरान से अमेरिका की पुलिस अक्सर उनके बारे में पूछा करती थी और ये सिलसिला चलता रहा और फिर कामरान ने FBI ज्वाइन कर ली। कामरान का FBI में अपनी काबिलियत की वजह से बहुत अच्छा नाम बन गया था। फिर कामरान को 2015 में FBI ने किसी मिशन के लिए टर्की भेज दिया। उस वक्त टर्की में ISS के बहुत लोग काम कर रहे थे और कामरान का काम भी टर्की में ISS के लोगों के साथ रिलेशन बढ़ाना था और FBI को उनकी इंफॉर्मेशन देनी थी। कामरान वहां भी एक बिजनेसमैन बनकर गया और एक बहुत बड़ा घर भी वहां ले लिया। वहां उसकी मुलाकात अल वलीद खालिद से हुई जो उस तंजीम का हिस्सा था। उसकी बहुत बड़ी फैमिली थी और उसकी फैमिली को कामरान ने फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया। वो टर्की में इलीगली रह रहा था, जिस वजह से अल वलीद से उसकी कुर्बत बढ़ गई और ISS के और लोगों से भी वलीद के थ्रू उसने मिलना जुलना शुरू कर दिया। कामरान सीरिया भी गया और वहां उसने उन लोगों से मुलाकात की और उनकी इंफॉर्मेशन FBI को दी और फिर कामरान के जरिए ISS के कुछ लोग भी पकड़े गए। फिर वो वापस अमेरिका आ गया। 2018 में भी उसको अफ्रीका भेजा गया। वो रशिया और एशिया में भी ऐसे बहुत से मिशन कर चुका था। कामरान FBI का एक बहुत अहम एजेंट बन चुका था क्योंकि उसने FBI के लिए बहुत से कामयाब मिशन कर लिए थे। कराची का एक बिजनेसमैन जिसका नाम जाबिर मोतीवाला था, FBI को शक था कि जाबिर मोतीवाला के ताल्लुकात दाऊद इब्राहिम से हैं और वो दाऊद इब्राहिम से लिंक्ड हैं। ये लोग जाबिर पर हाथ डालना चाहते थे, लेकिन उनके पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं था और जाबिर उस वक्त अमेरिका में भी नहीं था। उस वक्त जाबिर UK में था और अमेरिका की गवर्नमेंट ने UK पर बहुत दबाव डाला, जिस वजह से वहां की गवर्नमेंट ने उसको पकड़ लिया और फिर जाबिर ने UK की गवर्नमेंट पर केस भी कर दिया। उसके इल्लीगल अरेस्ट का केस उसने वहां की गवर्नमेंट पर किया, जो कि जाबिर जीत गया।
FBI किसी भी तरह जाबिर को पकड़ना चाहती थी। FBI ने आखिर ये काम कामरान फरीदी को सौंप दिया। कामरान ने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन की और फिर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जाबिर बेकसूर है। फिर उसने इस मिशन से इनकार कर दिया क्योंकि उसको लगता था FBI बगैर किसी प्रूफ के जाबिर को फंसाना चाहती है। कामरान ने ना सिर्फ इस काम से इनकार किया बल्कि उसने FBI को धमकी भी दी और फिर उसको FBI से निकाल दिया गया। ये 2020 की बात है जब कामरान ने फैसला किया कि वो यूके जाकर जाबिर मोतीवाला के हक में गवाही देगा और उसकी हेल्प करेगा। लेकिन जैसे ही कामरान यूके पहुंचा, वहां से उसको FBI ने पकड़ लिया और वापस USA ले आए। उस पर FBI के लोगों को धमकियां देने का केस चला। 2022 में वो इसी केस में अदालत में खड़ा था और अदालत ने उसको 7 साल की सजा सुना दी, जो कि कम होकर बाद में 6 साल की हुई और उसके बाद 2 साल में ही उसकी सजा पूरी हो गई। और क्योंकि वो 2022 में अरेस्ट हुआ था तो 2 साल बाद यानी 2024 में उसको रिहा कर दिया जाता है। लेकिन अमेरिका ने उसकी नेशनैलिटी वापस ले ली और उसको बहुत जल्द अमेरिका छोड़कर जाने के ऑर्डर्स दे दिए। तो ये थी दोस्तों कामरान की कहानी, जो कराची के शहर से उठा और FBI तक जा पहुंचा और FBI से जेल में पहुंचा। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस देख सकें।